नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। बहराइच में जिस तरीके से नृशंस हत्या कर दी गई थी रामगोपाल मिश्रा की, उसके बाद तमाम लोगों की निगाहें थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। अब उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है और इस एक्शन के तहत अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके नाम है मोहम्मद हमीद, मोहम्मद फहीम, अफजल, मोहम्मद तालिब और सरफराज। इनमें से सरफराज और मोहम्मद तालिब को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। उनके दोनों के पैरों में गोली लगी है। उसके बाद उन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल में रखा हुआ है। इस बात की पूरे प्रदेश को इसकी आशा थी कि ऐसा होगा और तमाम जो लोग इस पूरे के पूरे दंगे और फसाद के बाद ये सोच रहे थे कि पुलिस अब तक चुप क्यों बैठी है, तो सबको पता था कि ये जो अपराधी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको पुलिस जरूर पकड़ के लाएगी और उस स्थिति में एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद दो लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। एक है समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरा है एएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी। ओवैसी ने कहा है कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ की ठोकों की नीति है, इसी तरीके से उन्होंने ये जो एनकाउंटर का फर्जी खेल खेला है। अगर उन्हें पता था कि ये लोग दोषी हैं तो उन्हें कानून सजा देगा। आप ये सब एनकाउंटर का खेल क्यों खेल रहे हैं? अखिलेश यादव ने उससे भी आगे बढ़कर ये कह दिया है कि ये जो एनकाउंटर का ड्रामा है ये सबको पता है, अगर वो अपराधी हैं तो कानून उन्हें सजा देगा। पुलिस को योगी ने बिगाड़ दिया है और इसीलिए पुलिस के अधिकारी इस तरीके की कृत्य कर रहे हैं और एनकाउंटर से कहीं भी अपराध नहीं रुकते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव आगे वो कहते हैं कि जो योगी की नीति है वो फूट डालो और राज करो की है। चुनाव के लिए उन्होंने ये सब किया है और लोगों में फूट डालकर हिंदू मुस्लिम करके वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने उन अधिकारियों को धमकी दी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो आज एनकाउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति की 4 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, पुलिस की लापरवाही होती है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव सामने आते हैं, कहते हैं कि ये पुलिस का फेलर है और पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव ने यह नहीं कहा कि जिन लोग हत्यारों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की है उनके खिलाफ भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अब तक इस पूरे मामले में ओवैसी का कहीं से भी जुबान नहीं हिल रही थी, लेकिन जैसे ही 2 हत्यारों का एनकाउंटर होता है, उनके पैर में गोली लगती है, सबसे ज्यादा दर्द ओवैसी को होता है। लेकिन उस माँ के लाल रामगोपाल मिश्रा के शरीर में 32 छर्रे निकले, 4 गोलियां उस पर दागी गई। उसके दर्द को न तो अखिलेश यादव ने महसूस किया और ना ही ओवैसी जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद में रहता है, उसको थोड़ी सी भी इस बात पर एक कुछ हमदर्दी जताने की हिम्मत या फिर आप कहें जरूरत महसूस हुई। लेकिन जैसे ही अपराधियों पर गोली चलती है, अपराधियों को पकड़ा जाता है, अब इन लोगों को लग रहा है कि इनका खेल खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन हत्यारों ने छतों के ऊपर पत्थर जमा कर रखे थे, बोतलें जमा कर रखी थी और बंदूक से लगातार 4 गोलियां रामगोपाल मिश्रा के ऊपर दाग दी थी, उससे ये लग रहा था कि इसकी साजिश बहुत पहले हो चुकी है। और वहां से खबरें तो ये भी आ रही है कि ये जो अब्दुल हमीद जो कि पकड़ा गया है और जिसके बेटे ने ही गोली चलाई थी और उसमें से उसका एक बेटा अभी भी फरार है और करीब 10 हत्यारे अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनको पुलिस निश्चित ही इसी तरीके से पकड़ के लाएगी। और जब उनको भी अगर एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द होना लाजमी है। और अभी केवल अखिलेश यादव और ओवैसी को दर्द हुआ है, बाद में ये दर्द बढ़ते बढ़ते राहुल गांधी, टीएमसी की ममता बनर्जी या फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी से होते हुए पता नहीं कहां पहुंचेगा, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी अपराधियों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो कभी सोनिया गांधी को रोना आता है, कभी राहुल गांधी को दर्द महसूस होता है, या फिर दूसरे जो अर्बन नक्सल गैंग के लोग हैं उनके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द की पीड़ा होने लगती है। लेकिन जब किसी मासूम इंसान के ऊपर, किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर, खासकर भारतीय बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, उस पर कातिलाना हमला होता है, उसकी जान ले ली जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, तब इन लोगों को कोई दर्द नहीं होता और इनके मुंह से चू भी नहीं निकलती। तब ये केवल कानून की बात करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से बहराइच में दंगे हुए थे और लोगों का गुस्सा था, लोग यही मांग कर रहे थे कि पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सीओ को सस्पेंड किया जाना चाहिए। अब सीओ भी सस्पेंड कर दिया गया है
और सस्पेंशन की तलवार अब मोनिका रानी और वृंदा शुक्ला के ऊपर भी लटक रही है, क्योंकि जो एसपी मोनिका रानी थी उसका भी रवैया इस पूरे मामले में ढुलमुल रहा। अगर वो सही निर्देश दिए उसने होते तो शायद ये अपराधी ही उस दिन भाग नहीं पाते। ये सारे अपराधी भागने में कामयाब हो गए। इसका मतलब जो ऊपर के अधिकारी थे उनका ढुलमुल रही ये था, और इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ एकदम सख्त बने हुए और उन्होंने कह दिया है कि जो भी अधिकारी की इसमें भूमिका पाई जाएगी, तमाम वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है, उन सबको अपना कीमत चुकानी पड़ेगी, उन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित ही ये उन लोगों के लिए राहत की बात है जो मांग कर रहे थे कि रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। अभी ये 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद बाकी के भी गिरफ्तार होंगे और इसी तरीके से जरूरत पड़ेगी तो पुलिस उनका एनकाउंटर भी करेगी। तो इसलिए अब दुख जताने के लिए, शोक मनाने के लिए अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे टाइप की या फिर संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल टाइप के नेताओं को तैयार हो जाना चाहिए कि आगे उन्हें और भी आंसू बहाने पड़ेंगे। जय हिंद।